तो हद ये होती है, अगर सरकार चलती है तो अधिकारी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है, अगर सरकार नहीं चली होती तो सम्मान के साथ पेश होता है। आखिर वजह यूपी में विधानसभा चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। सभी पार्टी अपनी दावबाजी खेल रही है। अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक, मायावती से लेकर असाउद्दीन ओवैसी तक सभी लोग अपने चुनावी दावपेच में लगे हुए हैं। ऐसे में आज हमारे साथ में खास मेहमान हैं बिजनौर जिले से MIM के जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे जिला बिजनौर की सभी सीटों पर MIM क्या अपना रुझान छोड़ती है, क्या असर रहता है, उनकी वजह से कौन उम्मीदवार हो सकता है, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे MIM का क्या प्लान है। तो मैं आपको मिलवाता हूँ सबसे पहले जिला अध्यक्ष साहब से। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि चुनावी दावपेच चल रहे हैं, अखिलेश यादव ने मना कर दिया है कि आपसे वो गठबंधन नहीं करेंगे, और भी पार्टियां मायावती भी आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या रणनीति क्या है आपकी? देखिए, पहली तो बात यह है, राजनीति में कब क्या हो जाए इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या परिस्थिति है, गठबंधन हो या ना हो, अगर गठबंधन होता है तो सबसे पहले हम गठबंधन धर्म भी उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर गठबंधन नहीं होता तो हम जिले की 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है 100 का ऐलान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, हमारी कोर कमेटी जो भी ऐलान करेगी 150-200 सीटें लड़ने को, उन पर मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे बिजनौर की सभी सीटों पर आप चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं नजीबाबाद विधानसभा की। यहाँ से कौन उम्मीदवार हो सकता है? देखिए, यहाँ बहुत बढ़िया उम्मीदवार हमारे पास है। नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तो ये हो रहा है, अगर हम किसी को पद की जिम्मेदारी देना तो सपा बसपा कांग्रेस वाले उसे जाके नुके कहाँ जा रही है, उसको ऐसा उसका दिमाग खराब करते हैं कि उड़ जाता है। हमारे संपर्क में 3 पूर्व विधायक और एक ऐसी समाज के MP संपर्क में है। हमारे टेंशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। 8 की 8 विधानसभा पर मजबूती से चुनाव लड़ाया जाएगा। नगीना और नजियाबाद और चांदपुर हमारे बिल्कुल दिमाग में है क्योंकि 2 सीटों पर हमने पहले 17 का चुनाव लड़ा है। यहाँ हमारी स्थिति बहुत मजबूत है। प्रत्याशी हमारे संपर्क में बिल्कुल हैं, संगठन हमारा मजबूत है। हम इस टाइम जोर दे रहे हैं वो सिर्फ संगठन को दे रहे हैं क्योंकि संगठन से चुनाव लड़ा जाता है। वो लोग जो और हैं वो कोई हिंदू के नाम पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कोई मुस्लिम के नाम पर। हमारा एक ही नारा है, अति दलित, अति पिछड़े और मुसलमानों को हक और इंसाफ नहीं मिला, हमारी सरकार बनती है, सरकार में साझेदारी रहती है, उनको हक और इंसाफ मिलेगा बिना मांगे। जैसे आप 3 पूर्व विधायक बता रहे हैं, तो क्या नजीबाबाद सीट से? नहीं, 3 पूर्व विधायक पूरे जिले से हैं, नजीबाबाद सीट से नहीं है। और एक ऐसी समाज के जो हैं वो नगीना या नेहटोर, उन दोनों सीट पर वो पूर्व MP जो हमारे संपर्क में। नाम हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ऐसा हुआ है कि वो फिर उनको लोग दाएं बाएं करते हैं, क्योंकि सारी पार्टियां सपा बसपा कांग्रेस ये चाहती है, भाजपा किसी नहीं है कि मजलिस ना आ जाए। मजलिस अगर मजबूत हो गई तो इनकी जो दुकानें फर्जी खुली हुई हैं ये बंद हो जाएगी। तो इसलिए आप टेंशन ना ले, और मेरे हाथ में जिम्मेदारी है और तमाम संगठन की सरपरस्ती मुझे है। बिजनौर जिले में कुछ नया होगा, नया देखने को मिलेगा। सपा बसपा के लोग देखेंगे कि बिजनौर में मजलिस में ये क्या कमाल करते हैं। अच्छा, जैसे नजीबाबाद में सपा और कांग्रेस से बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, तो टिकट तो एक को ही होना है, तो बाकी जैसे जो कैंडिडेट थे क्या वो भी आपके संपर्क में हैं? कि मतलब ऐसा हो सकता है कि जिससे टिकट ना मिले वो MIM से चुनाव लड़े? देखिए, मेरी बात सुनिए, हमने कहा पार्टी वो तो विचारे हैं, हम विचारों के सबसे पहले हकदार हैं। नहीं, मतलब मैं ये पूछना चाहूँगी वो संपर्क में है या आगे आ सकते हैं? देखिए, संपर्क की तो बात ऐसी है, हम तो सबके संपर्क में हैं, हम तो अपना संगठन बना रहे हैं, सबसे हमारा संपर्क है। हमारी तो किसी से कोई लड़ाई नहीं है भाई, हमारी विचारिक लड़ाई हो सकती है, राजनीतिक लड़ाई जो हमारे संगठन में आना चाहता है उससे हमारी क्या लड़ाई है? हो सकता है वो भी गलत रास्ते पर चल रहा हो, उसका मिशन गलत, मतलब उसका जो वो मिजाज वाला वो हमारे साथ आ जाए। हमारे संपर्क में सब लोग हैं, आप बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छा प्रत्याशी नजीबाबाद में मिलेगा, इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होगा। अच्छा, एक गंभीर आरोप आप पे लगा हुआ है MIM पर कि आपको जो है BJP की B टीम कहा जाता है, तो उस पर आप क्या सफाई देना चाहिए? देखिए, अगर ओवैसी साहब BJP की B टीम है तो उससे पहले मायावती जी और अखिलेश जी और कांग्रेस जी B टीम है। मैं साबित करूँगा। गुजरात के अंदर 19 सीटों पर सपा और बसपा की वजह से कांग्रेस हारी, वहाँ BJP की सरकार आ गई। ठीक है साहब, तो BJP की टीम साबित हो। उत्तर प्रदेश के अंदर 19 के चुनाव होते हैं, 16 सीट लोकसभा की ऐसी है जो कांग्रेस की वजह से गठबंधन हार गया, तो यहाँ कांग्रेस BJP की एजेंट हो गई। 14 में हम चुनाव नहीं लड़े, 17 में हम चुनाव नहीं लड़े, 19 में हम चुनाव नहीं लड़े। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो तब BJP कैसे आ गई? उत्तराखंड में हम चुनाव नहीं लड़े, हिमाचल में हम चुनाव नहीं लड़े, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हम चुनाव नहीं लड़े,
हरियाणा में हम चुनाव नहीं लड़े, गुजरात में हम चुनाव नहीं लड़े। तो ये बता दो, यहाँ तो बीजेपी की बी टीम हम हो गए, वहाँ कौन बीजेपी की बी टीम था? बिहार का ये लोग हवाला देते हैं। सबसे पहले ओवैसी साहब ने सारी पार्टियों से कहा कि बीजेपी को हराने के लिए मैं अपनी शर्तों पर सबसे गठबंधन करने के लिए तैयार। ये बात सही है ना? किसी ने गठबंधन नहीं किया। हम 19 सीटों पर लड़े, 19 में से 5 हम जीते। एक तो कल भी बीजेपी जीती हुई, आज भी बीजेपी जीती हुई। 13 पे बीजेपी का फूल नहीं जीता, या तो लैंड जीती, लालू जी का बेटा जीता, या शरद जी नीतीश कुमार जी जीते, या और कोई अदर दल जीता, भाजपा नहीं जीती। तो लोगों का ये रहता है कि आप जैसे 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो जो पब्लिक मतलब विपक्षी लोग कहते हैं या पब्लिक कहती है कि या तो आप पूरे यूपी में चुनाव लड़े या फिर 100 सीटों पे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे तो मतलब कुछ जो मुस्लिम बहुल सीट है उन पर आपकी चुनाव लड़ने की रणनीति है, ऐसे में तो बीजेपी को फायदा होगा, वो डिवाइड होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, हम उत्तर प्रदेश 400 कुछ सीटों का है, 402 सीटों का है, सारी पार्टियों का बड़ा बड़ा गठबंधन है। हमने 100 सीटों को फोकस कर रखा है, और फोकस इसलिए कर रखा, आपने कहा ना मुस्लिम नहीं है, वहाँ तमाम दलित भी है, तमाम ओबीसी और पिछड़े भी है। अब हमारा बैंक वोट कौन है? मुस्लिम ही तो है ना। जब माया जी दलित है, यादव जी का, अखिलेश जी का दलित यादव है, और चौधरी जयंत सिंह जी का जाट है, तो जब वो अब एक बात यहाँ आती है, आपने कहा 100 सीटें, तो अजीत सिंह जी के जो साहबजादे हैं वो अखिलेश जी से जो गठबंधन कर रहे हैं वो पश्चिम में क्यों कर रहे हैं, पूर्वांचल में सीट क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उनका वहाँ वोट नहीं है। तो इसलिए हमारी जो 100 सीटें हैं उस पर हम इस पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारी मजबूती से हमारा वोट 1.5 लाख से लगाकर 2,20,000 तक मौजूद है, और उसमें से हम मानते हैं कि हम 80 से 85 सीट जीतेंगे, क्योंकि बिहार में 19 में लड़के 5 जीते थे, और बिहार में इतनी बड़ी तैयारी नहीं थी। बिहार को यूपी की जनता देख चुकी है, यहाँ का नौजवान, मुसलमान, आदिवासी, जो पिछड़ा है, ओबीसी है, वो देख चुका है। इसलिए हम 80 सीट जीत कर यहाँ कम से कम सरकार में हम साझेदारी रखें। एक निजी सवाल मैं आपके प्रति पूछना चाहूँगा। आप जैसे आपके एक पोस्टर वायरल हुए थे जिसकी न्यूज़ वगैरह, जय श्री राम, वो जय श्री मुसलमान उस पर लिखा हुआ था, जिसमें आप पे मुकदमा भी दर्ज हुआ था, और वो एक भाजपा कैंडिडेट, भाजपा से जुड़े लोगों से जुड़ा हुआ था। अब आप MIM पर हैं, तो काफ़ी लोग इस पर सवाल करते हैं कि भैया ये जिलाध्यक्ष उनके बीजेपी से जुड़े हुए थे, तो उसमें क्या सफाई आप देना चाहिए? देखिए, मैं सफाई नहीं देना चाहूँगा, जो बात है वो बताऊँगा। सफाई तो वो लोग देते हैं जो झूठे होते हैं। बीजेपी में जितने भी मुसलमान होते हैं या हिंदू भाई होते हैं, उनके 3 नारे होते हैं: वंदे मातरम, भारत माता की जय, और जय श्री राम। पोस्टर बैनर पर ये चलता है। राजनीतिक मैं पार्टी में किसी में था नहीं, मेरे गांव मुझे बहुत सहयोग करता है। मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था पीछे, तो मुझे 1100 कुछ वोटों में से 1000 कुछ वोट गांव ने दिए। गांव वाले बोले कि आप इनका चुनाव लड़ा दीजिए। मैंने भी सोचा कि भाई मैं किसी पार्टी में तो हूँ नहीं, चुनाव लड़ा दिया जाए, और वो जीत गए। जीतने के बाद वो एक संवैधानिक पद है, वो एक संवैधानिक पद है। उस संवैधानिक पद के साथ जब कोई किसी के साथ लगता है तो उसकी सोच पहले ही होती है कि लोग मुझे जाने कि मैं इसके साथ हूँ। तो मैं जय श्री राम नहीं लिख सकता था, मैं वंदे मातरम नहीं लिख सकता था, मैं भारत माता की जय नहीं लिख सकता था। तो मैंने जय का मतलब जिंदाबाद पहले समझा। जय का मतलब जिंदाबाद और श्री का मतलब जनाब। और आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, मोदी जी लगा लो, योगी जी लगा लो, आडवाणी जी लगा लो, अब्दुल रहमान लगा लो, अब्दुल सत्तार लगा लो। तो मैंने जय श्री राम ना लिख कर जय श्री मुसलमान लिख कर वो बैनर लगा दिए थे। उसमें भाजपा के लोगों ने ऐतराज़ जताया कि ये आपने गलत किया, आप दंगा भड़काना चाहते हैं। मैंने कहा दंगा नहीं भड़काना चाहता। मुझ पर इंस्पेक्टर का फ़ोन आया बिजनौर का, धामपुर का, कि आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है, आप बैनर हटा दीजिए। मैंने कहा मैं सिद्ध करूंगा कोर्ट में, आप मुझ पर मुकदमा दर्ज कीजिए, मैं बैनर नहीं हटाऊंगा। मगर वो रात को 11 बजे पुलिस ने अपनी सुरक्षा में उस बैनर को हटवा दिया था। जैसे ये भी संभावना है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं नजीबाबाद सीट से, तो क्या ऐसा कुछ है? 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जो नजीबाबाद हमारी विधानसभा है, और यकीनन पार्टी के एक अच्छे पद पर बैठा हूँ, और पार्टी के लिए मेहनत भी करी है, पार्टी के संगठन को मजबूत भी किया है। अगर नजीबाबाद विधानसभा के संगठन के लोग और माननीय जिलाध्यक्ष जी इजाज़त देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे। तो यानी तैयारी है आपकी? बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल हम लोग तैयारी कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का दौरा भी बहुत जल्द होने वाला है, और पूरी ताकत के साथ नजीबाबाद विधानसभा लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो असदुद्दीन साहब नजीबाबाद में भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। नजीबाबाद में 2017 में भी आए थे, 2022 में भी आएंगे, 2021 में भी आएंगे। उनका अपना घर है, उनका खैर मकदम है, और नजीबाबाद की आवाम उनको दिल से सैल्यूट भी करती है, उनको कबूल भी करती है। एक सवाल मैं नजीबाबाद की टीम से भी पूछना चाहूँगा जो नजीबाबाद विधानसभा में काम कर रही है। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि नजीबाबाद के अंदर अभी तक आपकी पार्टी के कोई बैनर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि पिछली बार आपको 2000 के करीब वोट पड़े थे, ऐसे में तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, तो कहाँ पर है आपकी टीम?
असल में विधानसभा चुनाव मई में है, शायद आपको जानकारी नहीं है। विधानसभा चुनाव मई में है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है, 3 राज्यों की ड्यूटी डाल दी है और हमारा प्रत्याशी अंदर खाने तैयारी चल रही है हमारी। जैसे ही हम प्रत्याशी की घोषणा करेंगे उसके बाद फौरन हम पूरे नजीबाबाद विधानसभा को हरा कर देंगे, पोस्टरों से, फ्लेक्सी से, दीवारों पर लिखवा देंगे और घर घर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम देंगे और ज़मीनी नुक्कड़ सभाओं का आयोजन होगा। ओवैसी साहब को हम यहाँ पर बुलाएंगे, उनके कई सारे प्रोग्राम होंगे और इंशाल्लाह मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हाँ देखिए, आप कह रहे हैं कि मई में चुनाव होगा, इसलिए आप लोग जो है, तो मैं आपको बता दूं कि मई में चुनाव होगा तो सपा के लिए भी मई में होगा, पीएसपी के लिए भी होगा। इन्होंने पूरे शहर को बतवा दिया है, पूरे शहर में कलर करा दिया है। तो मेहनत तो उन लोगों की भी चली है, जबकि वो लोग आपसे पहले से, अगर पिछले साल रिकॉर्ड उठा के देखे तो आपसे ज़्यादा अव्वल है वो हर चीज़ में, उनके पास पूरी टीम ज़्यादा मजबूत है। तो ऐसे में आप तो बहुत सारा टाइम लेके चल रहे हैं, आप जो है सोच रहे कि बहुत सारा टाइम है और वो लोग अभी से बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आप बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। आपने कहावत सुनी होगी, देर आए दुरुस्त आए। वो भी सुना होगा, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये सब गरजने और बरसने वाले लोग नहीं हैं। ये टिकट की होड़ में लग रहे हैं, ये सिर्फ अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। टिकट सिर्फ एक को मिलना है और हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारे संगठन के अंदर इत्तेफाक है, जिसके ऊपर एक के ऊपर लगभग बोल दिया तो सारे उसके पीछे चल रहे हैं। इनके समाजवादी और बसपा के अंदर गुटबाजी है, ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। टिकट एक को मिलेगा और बाकी सब उसकी मुखालफत करेंगे, यही लोग उनको हरवाने का काम करेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो प्रत्याशी होगा उसके पीछे पूरी टीम होगी, पूरा काफिला होगा। एक को अपना रहबर मानेंगे, एक को अपना कायद मारेंगे और इंशाल्लाह नजीबाबाद फतेह करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे संगठन की पूरी तैयारी हो चुकी है और सभी लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी जाएगी। पूरी मेहनत के साथ संगठन को साथ लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, एक रिपोर्ट हमारे पास आई थी कि आप भी टिकट की दावेदारी में है, तो क्या आपको लगता है कि आप भी कैंडिडेट होंगे या कोई और होगा? देखिए, जब बात आती है कैंडिडेट की, तो सबसे पहले जो पार्टी का फैसला होगा हाईकमान का, हम उस पर लब्बैक बोलेंगे। वो पार्टी जिसे चुनाव के लिए कहेगी, जो कैंडिडेट चुनेगी, हमारी पूरी टीम, विधानसभा टीम, नगर टीम, उसको मिलकर चुनाव लड़ाएगी। अगर टिकट किसी और का होता है तो आप उसी जोश के साथ चुनाव लड़वाएंगे, या जैसे विपक्षी पार्टियां होती है एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, तो इस तरह से आपका भी कुछ होगा कि या दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की तैयारी रहेगी? देखिए, हमारी पार्टी का जो नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इत्तेहाद यानी मिलकर। तो कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, हम सब उसे मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। ना ही कोई पार्टी बदली जाएगी, जोश वही होगा जीतने के लिए। तो ये खास मुलाकात थी हमारी MIM की टीम के साथ में। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष साहब भी थे इनके। तो अब देखते हैं क्या असर पड़ता है, क्या रणनीति रहती है और कितनी छाप MIM छोड़ती है यहाँ पर नजीबाबाद विधानसभा में और ज़िले की सभी सीटों पर। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन लोगों के बड़े बड़े दावे हैं कि बड़ा करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है। फ़हीम अहमद, टाइम्स ऑफ नजीबाबाद।